हेलो सभी को, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार और हम लोग ग्रामर के ऊपर बातें कर रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने नरेशन के सभी पार्ट कवर कर लिए थे। उसका मिसलिनियस वाला पार्ट बचा रह गया था, तो आज हम लोग उसके मिसलिनियस वाले पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास 9th और 10th के लिए ये मिसलिनियस वाला जो मिसलिनियस वाला जो पोर्शन है ये नहीं आता है पेपर में, इसका ध्यान रखिएगा। ये 11th और 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस वाले पार्ट को। तो आइए देखते हैं मिसलिनियस वाला पार्ट क्या कहता है। मिसलिनियस देखिए, मिसलिनियस कहने का सेंस ये है कि हम जितने भी प्रकार के अभी हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप पढ़े हैं, सभी के सभी सेंटेंस के टाइप में कुछ ना कुछ क्या रहती है, खुराफात रहती है, मतलब छेड़छाड़ रहती है उन सेंटेंस के साथ में। उन सेंटेंस को किसी अन्य चीज़ों के साथ कॉमा लगा करके लिख दिया जाता है या कुछ अन्य चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बेसिक रूल जो हमारे थे, बेसिक रूल को फॉलो करना है। टेंस कैसे चेंज होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होनी है, प्रोनाउन कैसे चेंज होने हैं, ये सारे के सारे उसमें क्या है, सभी के सभी सारे के सारे रूल्स यही लगने हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसमें रूल नंबर फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए जरा। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आए, यस या नो टाइप का अगर कोई स्टेटमेंट दिखता है, यस या नो टाइप का स्टेटमेंट अगर आपको दिखे, यस या नो टाइप स्टेटमेंट या यस या नो ही दिखे, आपको वर्ड दिखे, यस या नो वर्ड दिखे, तब हमें क्या करना है, इसका ध्यान रखिए। मैं एक बार क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन के बेस से मैं ये चीज़ें समझाता हूँ। ध्यान रखिएगा कि इनको किस प्रकार से चेंज करना है। तो मैं एक क्वेश्चन को लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैंने लिखा माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू राइटिंग a letter, full stop, are you writing a letter, inverted comma, I said, comma inverted comma, no sir, और यहाँ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेड, यहाँ ही सेड हो जाएगा, ही सेड नो सर। देखिए, जैसे मैंने ये सेंटेंस एक लिखा है, इसमें दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ जगह देखिए नो सर लिख करके आया है, यानी यस या नो टाइप के स्टेटमेंट हमें कहीं ना कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो हमें जनरल रूल क्या फॉलो करना है, इसमें देखिए जनरल रूल क्या फॉलो करना है। जनरल रूल हमारा ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ जगह सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही है, दो लोगों के बीच में बातें की गई हैं, है ना। दो लोगों के बीच में बातें की गई हैं। भाई यहाँ जगह टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक लेटर लिख रहे हो, ही सेड, यानी उसने बोला नहीं सर। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका यहाँ, रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपका यहाँ जगह का अलग है, यहाँ जगह का रिपोर्टिंग स्पीच अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ जगह देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जगह तो दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ जगह दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, तो इसलिए हमें यहाँ जगह दोनों लोगों में दोनों चीज़ों को दिखाना पड़ेगा।
ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम करते क्या हैं, ऐसे स्टेटमेंट को बनाने के टाइम पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ जगह ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव वाला रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटेरोगेटिव का नियम फॉलो होगा, यहाँ जगह लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो यहाँ से यहाँ तक अफर्मेटिव वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, हमें विशेष ध्यान में रखना है नो और यस को। तो हम क्या करेंगे, अगर यस वाला स्टेटमेंट आता है या नो वाला स्टेटमेंट आता है तो यस वाले स्टेटमेंट को हमें बदलना है इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, या इसको बदल देना है आपको ही हैड में। और यहां जगह देखिए नो वाले को हमें चेंज करना है इन द नेगेटिव में, इन द नेगेटिव में, और यहां जगह या तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ही हैड नॉट में, ही हैड नॉट में। इसका ध्यान रखिए। और यहां से यहां तक जब हम सेंटेंस को हटाएंगे तो इफ कंजंक्शन यूज होगा, यहाँ पे इंटेरोगेटिव वाला रूल लगेगा, यहाँ पे अफर्मेटिव वाला रूल लगेगा, तो इसका ध्यान रखिए। आइए इसका जरा हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट बना करके ये चीजें देखते हैं। देखिए इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इसका क्या बनेगा, माई टीचर, माई टीचर, कॉमा सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ जगह कंजंक्शन इफ का यूज होगा। इफ के तुरंत बाद मैंने समझाया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाना है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू है, बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जगह हो जाएगा आई। इज हमारा बदल जाएगा वॉज वर्ब में, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। यहाँ जगह क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये हमारा इंटेरोगेटिव का रूल था। अब आगे वाली चीज को जरा ध्यान से समझिए, आगे का रूल क्या कहता है। यहाँ जगह देखिए जैसे ही सेंटेंस हमने पढ़ा कि ही सेड, उसने कहा नो सर। अब ध्यान दीजिए, ये जैसे आप ऐसे समझ करके चलिए कि दो लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, एक ने प्रश्न पूछा तो दूसरे ने जवाब दिया, यानी रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जगह सेड को अगर आपने सेड ही रहने दिया तो सेंटेंस तब भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, इस चीज़ को गलत काट देते हैं। इसलिए क्योंकि दो लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा उसका रिप्लाई देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा वो क्या करेगा, उसका रिप्लाई देगा, और रिप्लाई देगा। यही कारण है कि यहाँ जगह सेड को बदला जाता है रिप्लाइड में। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ जगह एक ने पूछा और दूसरे ने क्या किया, उसका रिप्लाई दिया। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। और आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यहाँ जगह एक चीज़ और है कि सेंटेंस में अगर आपको सर या मैडम दिखे, ये मैंने अगली वीडियो में समझाई थी, अगर आपको सर या मैडम दिखे तो मैंने आपसे कहा था कि इसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली में बदलना है, रिस्पेक्टफुली में बदलना है, ये ध्यान रखिए। और इनको सर या मैडम को क्या करना है, रिमूव कर देना है। सर या मैडम को क्या करना है, रिमूव कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे कहाँ जगह, रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद, तुरंत बाद। तो देखिए आगे क्या बनेगा, ये यहां जगह बना ही, सेड को हम बदलेंगे रिप्लाइड में, ही रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, फुल स्टॉप लगा हुआ है तो कंजंक्शन दैट आएगा, दैट। नो को रिप्लाइड, सर शब्द आया है तो रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे, रिप्लाइड, रिस्पेक्टफुली, रिप्लाइड, रिस्पेक्टफुली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, लगाएंगे दैट। और यहाँ जगह नो शब्द आया है और नो को हम बदल देंगे ही हैड नॉट में या इन द नेगेटिव में, ही हैड नॉट, ही हैड नॉट। अच्छा, यहाँ जगह एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी सेंस क्या होता है, ही की जगह पर सी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जवाब देने वाला मी है। तो यहाँ जगह अगर यहाँ जगह इन केस यहाँ जगह हिम होता
तो इसको हम ही में चेंज कर देते। अब यहाँ जगह ये मी है तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ जगह हर रहता तो यहाँ जगह सी हो जाता, यहाँ जगह देम रहता तो यहाँ जगह दे हो जाता। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोनाउन का विशेष ध्यान रखना है। इसका मतलब है यहाँ जगह ही की जगह पर हमें क्या लगाना है, ही यहाँ पर गलत है, ही की जगह पर लगाना है आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, ये हमारा क्या है, सही रहेगा। देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ क्या चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, लेकिन सेंस हमारा कभी बदलना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कैसे भी किसी भी तरह से बनाएं सेंटेंस को, सेंटेंस का जो रूल है वो रूल को फॉलो करो। रूल को फॉलो करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है, जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, बात देखिए छोटी चीज़ों पर ही करनी है, बड़ी चीज़ें तो सीधे समझ में आ रही हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें उसे ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ जगह मैंने केवल ही हैड लिख दिया था, तो ही हैड का सेंस ठीक था, ही हैड नॉट भी ठीक था, लेकिन किसके अनुसार ही हैड लगता, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी जिससे सवाल पूछा जा रहा है वही लास्ट में जवाब दे रहा है। तो सवाल पूछा गया था मी से, यानी प्रोनाउन था आई, और जवाब भी उसी ने लास्ट में दिया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, नहीं तो आगे चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसने बोला, यहाँ जगह देखिए मैं एक बार इसका अर्थ बता देता हूँ। माई टीचर आस्क्ड मी, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, इफ़ आई वॉज राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ही रिप्लाइड, वह उत्तर दिया, रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, दैट की आई हैड नॉट, मैंने नहीं लिखा। तो जो सेंटेंस का सेंस वहां जगह बन रहा था वही सेंटेंस का सेंस आपका कहाँ बना, यहाँ जगह बना हुआ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। आगे फिर हम बातें करेंगे इस चीज़ों की, आगे हम इस चीज़ों की क्या करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। चलिए हमने एक क्या किया, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को देखा, एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। जैसे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैव यू, या डिड यू गो टू स्कूल, he said, comma inverted comma, yes, no, sir. I said, comma inverted comma, why. He said, comma inverted comma, because my mother is suffering from fever. देखिए यहाँ जगह मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब एक्चुअली में ये चीज़ें अब आती नहीं हैं, लेकिन अब इसी एक क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या की जाती हैं, आपकी मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है। ये अब के समय में नहीं पूछा जाता, ये पहले बहुत पूछा जाता था ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ जगह हमें क्या करना है, देखिए हमारे सामने जब बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको बनाए तो बनाए कैसे, हमने तो नॉर्मल रूल पढ़े हैं। देखिए लगना नॉर्मल रूल ही है जो मैंने समझाया है, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना है, विशेष ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ जगह देखिए, तो यहाँ जगह आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ जगह आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये सेंटेंस आपका बनेगा इंटेरोगेटिव में। यहाँ फुल स्टॉप लगा है तो ये बनेगा अफर्मेटिव में। यहाँ जगह क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये बनेगा इंटेरोगेटिव में, और यहाँ जगह आपका फुल स्टॉप लगा है तो ये बनेगा अफर्मेटिव में। रूल हमारे वही लगने हैं। अब मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने कहा था कि यदि नो आपको दिखता है तो आप ही हैड नॉट में या सी हैड नॉट में या आई हैड नॉट में ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। दूसरी चीज़ मैंने समझाया था कि सर या मैडम को चेंज कर देना है रिस्पेक्टफुली में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ जगह कि भाई यहाँ बिकॉज दे करके रखा है,
ध्यान दे लीजिए, यहाँ जगह बिकॉज दे करके रखा है तो हमें इसी बिकॉज को ही पढ़ना है। यहाँ जगह इंपॉर्टेंट में डाल देते हैं कि यदि सेंटेंस में आपको कहीं भी अगर आपको बिकॉज लिखा हुआ मिले या बिकॉज लिखा हुआ मिले तो आपको इसे चेंज करना है इनफॉर्म्ड में, आपको इसे चेंज करना है इनफॉर्म्ड में। बाकी सारी चीज़ें सेम होनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और इनफॉर्म्ड में आप किसे चेंज करेंगे, ये तो चेंज होगा, सेड या सेड टू आपका क्या रहेगा, इनफॉर्म्ड में बदल जाएगा। बिकॉज को चेंज कर देना है इनफॉर्म्ड में, या एक काम करिए आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ जगह सेड हो या सेड टू हो, सेड हो या सेड टू हो, इसे हम चेंज कर देंगे इनफॉर्म्ड में, इनफॉर्म्ड में, और बिकॉज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बिकॉज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देखिए तो अब अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएं तो देखिए इनडायरेक्ट इसका किस प्रकार से बनेगा, देखिए जरा, देखिए यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेड टू बदल जाएगा आपका आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, इफ का यूज करिए, और इफ के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आना है तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो आई, डिड बदलेगा आपका हेड में, और गो बदल जाएगा गॉन में, टू स्कूल, और यहाँ हम लगाएंगे फुल स्टॉप। आगे देखिए आगे क्या करना है, ही सेड, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, मैंने कहा था कि ये जवाब दे रहा है, स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि भाई इसने इससे पूछा, वापस से इसने क्या किया, जवाब दिया। अब उसने जब जवाब दिया तो क्या हो जाएगा, ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट, नो शब्द है तो आई हैड, या ही हैड नॉट, सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ हो जाएगा ही हैड नॉट, फुल स्टॉप। आगे तीसरा देखिए यहाँ जगह से, आई सेड, वापस से मैंने पूछा, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, किससे पूछा, हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, इफ इफ तो यूज होगा नहीं, क्वेश्चन वर्ड है, आई आस्क्ड हिम व्हाई, यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस पकड़ेंगे, ही, मैंने आपसे कहा बिकॉज आएगा तो सेड या सेड टू को इन्फॉर्म्ड में बदल देंगे, तो ही इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म्ड दैट, बिकॉज को रिमूव करेंगे, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिज मदर, हिज मदर, इज एम आर बदलेगा आपका वॉज वर्ब में, वॉज सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। तो ये हमारा क्या बन गया, इस पूरे का, ये एक ही क्वेश्चन था, इस पूरे का ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो देखिए मिसलिनियस में क्या होता है, जैसे बिकॉज वगैरह के जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं डाल दिए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए किस तरह से इस चीज़ को बनाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं रूल नंबर अगले की। चलिए आइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज नरेशन की समाप्ति करेंगे। एक लास्ट रूल है, उस रूल को देख लीजिए। हालांकि नरेशन यहाँ से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल स्तर की जितनी चीज़ें आती हैं, स्कूल स्तर की मैक्सिमम चीज़ें आपको मैंने क्या की, नरेशन में पढ़ा दिया है। तो लास्ट रूल आपका ये कहता है कि यदि देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखा मिले ब्रदर, आपको लिखा मिले सिस्टर, आपको लिखा मिले लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा ही, या ऐसे देख लो, द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रदर, ब्रदर, कॉमा, आई एम फॉलोइंग
यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले ये करना है कि इम्पॉर्टेंट में ध्यान ये रखना है कि यहाँ जगह हम सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हमें बदलना है एड्रेस्ड में, सेड या सेड टू को हमें बदलना है एड्रेस्ड में। आगे देखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास जो है इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ जगह हम यूज़ करेंगे एज का, यहाँ जगह यूज़ करेंगे एज का। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा जो आया है आपका ब्रदर के बाद, देख लीजिए यहाँ जगह इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ जगह हम यूज़ करेंगे एंड सेड दैट का, एंड सेड दैट का। तो यही नियम क्या होगा, इसमें फॉलो होगा। जैसे देखिए मैं अगर इसका इनडायरेक्ट बनाऊं तो इनडायरेक्ट हमारा किस प्रकार से आएगा, मैंने लिखा द बॉय एड्रेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ जगह लगाएंगे एज ब्रदर, सिंगल कॉमा को हटा करके लिखेंगे एंड सेड दैट। आगे देखेंगे पर्सन हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो बॉय है तो यहाँ जगह हो जाएगा ही, इज एम आर बदलता है वॉज वर्ब में, ही वॉज फॉलोइंग। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग, हर मैं यहाँ जगह लिख दे रहा हूँ और यहाँ जगह ये सेंटेंस क्या हुआ, समाप्त हुआ। जैसे मैं एक सेंटेंस और दिखाना चाहूँगा, देख लीजिएगा, फिर बात आगे करेंगे इसमें। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि द चीफ गेस्ट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेडीज एंड जेंटलमैन I am speaking the truth, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद है। तो यहाँ जगह अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेम यही कंडीशन लगनी है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैं यहाँ जगह क्या लिखूंगा, द चीफ गेस्ट addressed as ladies and gentlemen, सिंगल कॉमा को हटाएंगे, यहाँ जगह लिखेंगे एंड सेड दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो चीफ गेस्ट हमारा मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, तो यहाँ जगह ही भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो यहाँ जगह मैंने लिख दिया ही। इज हमारा आपका बदल जाएगा वॉज वर्ब में, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये इसका क्या था, आपका नरेशन का मिसलिनियस वाला पोर्शन था कि आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से नरेशन की समाप्ति होती है। कल से हम एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। हो सकता है कि वॉइस पढ़ा दें या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई रूल समझ में नहीं आया है, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सभी को गुड नाइट।